नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंटरटेनमेंट को कवर करने के लिए हमारी वरिष्ठ पत्रकार जो हैं अनुपमा जी। वो हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुकी हैं और हम उनसे बात करेंगे आज कॉफी विद करण को लेकर के। अभी आपने देखा होगा हालिया एपिसोड जो कॉफी विद करण का टेलीकास्ट हुआ, वहां पर सनी देओल और बॉबी देओल उस एपिसोड में आए थे, देओल ब्रदर्स। इससे पहले आप सभी ने देखा होगा कि रणवीर और दीपिका पादुकोण जब आए थे, तब उस वक्त कॉफी विद करण का ये एपिसोड बड़ा ही सुर्खियों में रहा था, बहुत वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने उसे देखा था, सोशल मीडिया पर भी वो छाया रहा और कई सारे हैशटैग उसके ट्रेंड करते रहे, काफी दिनों तक वो सुर्खियों में रहा। और इसके बाद अब जो दूसरा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, तो अनुपमा जी सबसे पहले हम आपका उस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे कि कॉफी विद करण के इस दूसरे एपिसोड में क्या कुछ आपको अच्छा लगा, क्या कुछ खास लगा, अलग लगा, और दूसरा देओल ब्रदर्स की जो केमिस्ट्री उसमें दिखाई गई, जो किस्से उन्होंने सुनाए, उन सब के बारे में आपका क्या मैम रिएक्शन है? प्रशांत, अगर मैं एक वर्ड में इस एपिसोड को डिस्क्राइब करूं तो बहुत ही लाइक ये गुड फीलिंग वाली, बहुत ही ऐसे फैमिली कंटेंट वाला टाइप का एपिसोड था। क्योंकि जी इसमें उस तरह का दीपिका और रणवीर वाले एपिसोड में जिस तरह का मसाला था, जिस तरह का स्पाइस था, जिस तरह से लोगों को उनको ट्रोल करने का मौका मिला, और जिस तरह से उसके बारे उस एपिसोड से इतनी सारी कहानियां, पिछली कहानियां निकल के आई, कुछ गड़े मुर्दे जिसको कहते हैं वो उखाड़े गए। तो इसमें उतना तो नहीं था, बट ये मुझे एक बहुत ही एक गुड फीलिंग जो कहते हैं ना, कोई एपिसोड देखकर अच्छा लगे, बड़ा ही फैमिली फैमिली टाइप का ये जी लगा। हालांकि इस एपिसोड का जो हाई पॉइंट था, जो जी अगर हम दो दो चीजें इस एपिसोड से निकाल सके, जो कि ऑब्वियसली काफी एक कहते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, जी और वो था पहला, जबकि सनी देओल ने शाहरुख खान को कहा कि ही ट्रीट्स एक्टर्स लाइक कमोडिटी। और दूसरा था कि जब करण जौहर ने उनसे पूछा कि यू वेंट एवरीवेयर सेइंग दैट आवर्स कलेक्शन, दैट मींस गदर्स कलेक्शन वाज ऑर्गेनिक कलेक्शन। तो क्या जी इसका मतलब ये है क्या कि जो हमारे कलेक्शन होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है? तो जी ये जो दो चीजें थी वो एपिसोड का हाई पॉइंट था, और ये दो चीजें जो है वो खबर बना रही हैं, ये दो चीजें जो है जी सुर्खियों में है। इस सबसे जी पहले मैं बात करूंगी, हाँ प्रशांत कुछ पूछना चाह रहे थे जी आप? जी मैम, आप अपनी बात कर लीजिए फिर पूरी, मैं अपना अगला सवाल फिर रखता हूँ। हाँ, तो उस पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो शाहरुख खान के बारे में, जो सनी देओल ने कमेंट किया उस पे करण जौहर का भी रिएक्शन था, ओ माय गॉड। बेसिकली करण जौहर का सवाल ये था कि शाहरुख खान के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बातें बताए। तो अच्छी बात जब उन्होंने पूछी तो उसमें कहा गया कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, विच एवरीवन नोज, लाइक शाहरुख इज वेरी हार्ड वर्किंग। एंड द सेकंड thing, like something that Sunny Deol doesn't like about Shah Rukh Khan is that he treats actors like commodity. जी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मेरे मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो एक्टर को कमोडिटी यानी कि सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी अब इसके तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं कि आखिर क्यों सनी देओल ने ऐसा कहा। सबको पता है कि सनी देओल और शाहरुख खान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, डर जी के समय से है, जबकि सनी देओल जो थे वो डर के हीरो होकर भी वो डर के हीरो नहीं बन सके, और वो जी सारा लाइमलाइट शाहरुख खान लेके चले गए। जी एंड फॉर सम रीजन सनी देओल जो है इसका ब्लेम जो है यशराज के साथ साथ शाहरुख के ऊपर भी डालते हैं। किस तरह से जो उनके कैरेक्टर को है, जिस तरह से बताया गया था, उन्हें नैरेट किया गया था, उस तरह से फिल्म में उनके कैरेक्टर को जी प्रोजेक्ट नहीं किया गया, उस तरह से नहीं दिखाया गया। तो जी ये पूरा दुश्मनी तो 30 साल पुरानी है, लेकिन अभी जो है सनी देओल ने इस पुरानी दुश्मनी को लेकर जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। अब जी हम अगर इसका मतलब निकालें कि एक्टर्स को कमोडिटी की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा इन्फ्रेंस है या जो मेरा कंक्लूजन है, वो ये है कि जो एक्टर्स हैं, जैसे कि अभी हाल में हमने, अगर आपने देखी हो उनकी जो फिल्म आई जवान और पठान, तो जवान फिल्म में इतने सारे एक्टर्स इकट्ठा कर लिए गए और सबको जी बस एक एक फ्रेम कुछ कुछ मिनट का ये दिया गया, जबकि वो सारे के सारे एक्टर्स जो थे बड़े ही टैलेंटेड एक्टर्स थे, और वो उनका भी नाम है। हाँ बट जी वो शाहरुख खान की फिल्म थी, इट वॉज आउट एंड आउट शाहरुख खान फिल्म। बाकी सब एक्टर्स उसमें क्या करने के लिए थे, शायद उन्हें खुद ही नहीं पता था कि मैं आखिर इस फिल्म में हूं क्यों। जी सेम गोज विद पठान। पठान में भी काफी मंजे हुए एक्टर थे, तो बट उसमें उनको उस तरह से जगह नहीं दी गई, या उनके कैरेक्टर को उस तरह से उभरने का मौका नहीं दिया गया जी जो कि होना चाहिए। जी एंड इसी तरह से शाहरुख की पिछली भी कई मल्टी स्टारर आई हैं,
जिसमें कि कैरेक्टर्स होते तो बट वो एक्टर्स भी अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं शायद उनके कैरेक्टर को उस वो जगह नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसमें भी शायद हमने मुझे लगता है हमने कई दफ़ा देखा भी था मैम कि कुछ ऐसे मंच थे जहां पर सनी देओल और शाहरुख खान दोनों एक साथ नज़र आए थे, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था मीडिया ने, उसकी भी काफ़ी खबरें बनी थी, काफ़ी चर्चाओं में वो चीज़ रही थी कि सनी देओल और शाहरुख खान एक साथ एक मंच पर बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि और दोनों की फिल्म इस साल रिलीज हुई, पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान आई, फिर उसके बाद में जवान भी रिलीज हुई और इस बीच में सनी देओल की गदर 2 भी रिलीज हो गई। तो फिल्मों का क्लैश, क्या आपको लगता है कि इन बड़े नामों के बीच में एक जो खाई होती है, जो पहले से जैसे सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में जो एक खाई इतने साल पुरानी पटी हुई थी, उसको थोड़ा और ज्यादा फिल्मों का क्लैश बढ़ाने का काम करता है, या फिर इससे एक्टर्स के बीच में एक ये फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं भाई हम एक ही इंडस्ट्री से तो बिलोंग करते हैं, तो फिर हम आपस में इतना मनमुटाव क्यों रखें? नहीं, देखिए क्लैश सनी देओल और शाहरुख खान की फिल्म की तो अभी नहीं हुई थी। शाहरुख खान और जी। सनी देओल की जो एक कहते हैं ना कि जिसको खाई कहते हैं आप, जी। वो बहुत पुरानी है। हालांकि इस खाई को जो है कम करने की कोशिश इस बार की गई, जबकि जब गदर की सक्सेस पार्टी थी तो सनी देओल ने इंडस्ट्री में हर किसी को इनवाइट किया। ये बात उन्होंने कॉफी विद करण में कही भी कि इंडस्ट्री में हर किसी को इनवाइट किया, और सनी देओल सोच रहे थे कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो दूसरों की पार्टीज अटेंड नहीं करते, और ही इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन और दूसरों की पार्टी अटेंड नहीं करते। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी भी पार्टी में लोग नहीं आए, जी। और शाहरुख खान को भी उन्होंने इनवाइट किया था एंड शाहरुख खान अटेंडेड द पार्टी। तो ये जो थी, यहाँ पे फिर लोगों को लगा कि दोनों की दोस्ती हो गई है, दोनों एक साथ आ गए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सोशल गैदरिंग थी। लोग, आपको पता है कि सोशल गैदरिंग में लोग थोड़ा मनमुटाव होने के बावजूद भी जाते हैं, क्योंकि जी। भाई कितना लड़के रहोगे, 30 साल से तो चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्र के साथ या एक्सपीरियंस के साथ लोग थोड़े काम हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, थोड़े ठंडे हो जाते हैं, जी। समय जी। के साथ दुश्मनी भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कॉफी विद करण में सनी देओल ने फिर से यही बात कही, तो ये स्टैब्लिश हो गया कि हाँ, मतलब सनी देओल के मन में अ, अभी भी बहुत कुछ है, और जो वो शाहरुख खान के बारे में सोचते हैं वो उन्होंने साफ साफ कह दिया। एंड आई थिंक ये एक तरह से ऑनेस्ट भी था। एंड बट करण जौहर के लिए ये ओ माय गॉड मोमेंट था। अगर जी। आप देखें वो एपिसोड, तो करण जौहर खुद शॉक हो गए, क्योंकि करण जौहर शाहरुख खान के दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं करण जौहर खुद बहुत शॉक हो गए, और बिकॉज ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट उनके काउच पर बैठकर सनी देओल ऐसी बातें कहेंगे। जी। दूसरी जो अब हाँ, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं, जी। पहले आप जी। पूछ लीजिए, फिर दूसरे पॉइंट पे जी, आते हैं। मैं यही कह रहा था कि इस तरीके की जो सितारों के बीच में जो राइवलरी होती है, इसके अलावा भी हमने देखा कि सनी देओल ने अक्षय कुमार को लेके भी उसमें कमेंट किया, सलमान खान को लेके भी कमेंट किया, बट उन चीज़ों की जो चर्चा है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितना कि शाहरुख खान को लेकर के किया जा रहा है। इसके अलावा भी कॉफ़ी विद करण का जो वो एपिसोड था, और क्या कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, जो कुछ बातें बॉबी देओल ने कहीं, या जैसे कि उनकी अपने फादर धर्मेंद्र के साथ जो केमिस्ट्री रहती है उसको लेकर भी उन्होंने शायद कुछ बातें वहां पर कही थी, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर के दोबारा से वो चीज़ें एक बार उजागर हुई हैं और दोबारा से चर्चाओं में आई हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला कि सनी देओल ने सलमान खान के बारे में भी बात की, अक्षय कुमार के बारे में भी बात की। मैं सलमान खान के बारे में बात की कि ही वांट्स टू मेक एवरीवन बॉडी बिल्डर, जो कि एक बहुत ही जानी हुई सी बात है, और सलमान इस चीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि हाँ, वो सबको बॉडी बनाने की नसीहत देते हैं। इनफैक्ट हम जब पत्रकार, हम भी उनके सामने बैठते हैं, तो वो यही बताएंगे कि ऐसे जी। करो, ये एक्सरसाइज, ये बॉडी, वो बॉडी। जी। ये उनका एक तरह का ऑब्सेशन है सलमान खान का। तो ये उन्होंने थोड़ा लाइट ह्यूमर में कहा। जहां तक अक्षय कुमार की बात है, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि ही इज डूइंग टू मेनी फिल्म्स, विच एवरीवन नोज कि मतलब आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाते हो अगर आप एक साल में 3-4 फिल्में कर रहे हैं। तो ये बात भी उतनी कंट्रोवर्शियल नहीं मानी जा रही है। हाँ, अब हम थोड़ा पॉजिटिव साइड पे आते हैं कि जहाँ पे बॉबी देओल ने जो बातें की। बॉबी देओल ने अपने स्ट्रगल की बात की जब उनका बुरा फेज था, तो ये बात 2-4 इंटरव्यू में पहले कही जा चुकी है। तो इसीलिए इस बात वो सेम बात उन्होंने रिपीट की कि कैसे उनका लो फेज था, कैसे उन्होंने सलमान से हेल्प मांगी, सलमान ने उन्हें ब्रेक दिया, और कैसे जब उनका लो फेज था वो इतने सारे लोगों के पास काम के लिए गए, एंड ही वाज लाइक ही हैड ऑलमोस्ट गिवन अप। वो उन्होंने सोचा था कि अब मेरा करियर तो कभी रिवाइव भी नहीं होगा। जी। लेकिन कैसे फिर उनके बच्चे ने कहा कि मम्मा तो काम के लिए जाती है पर आप घर में बैठे रहते हैं। ये बात उनको किस तरह से चुभी, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं,
वो ही विल डू ही इज गोइंग टू डू हिज बेस्ट, और फिर कैसे उन्होंने धीरे कोशिश करके अपने करियर को रिवाइव किया। ये पॉजिटिव बात है। बॉबी देओल ने ये बात पहले भी कई बार कही है, एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम कि वो इतना खुलकर इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात प्रशांत ये है, जो कि आउट मतलब दर्शकों के लिए इट्स क्वाइट अ रेवोल्यूशन, कि एक इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार का बेटा, आपको अगर धर्मेंद्र के बारे में पता हो तो ही वाज अ सुपरस्टार, जी एक सुपरस्टार का बेटा जो ऑलरेडी स्टार था 90s में, उसके लाइफ में भी ऐसा फेज आया कि जब उसको काम ही नहीं मिलने लगा। तो ये एक बहुत ही गहन अध्ययन की बात जी है ना, कि वो इतने लोगों के पास काम के लिए गए बट उनको काम नहीं मिला, और फिर धीरे कोई छोटा काम मिला, फिर इस तरह से उनका पूरा करियर रिवाइव हुआ। जी तो ये काफी एक लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है कि जी ये दुनिया कैसी है, या फिल्म इंडस्ट्री कैसी है, या फिर कहें कि सोसाइटी वर्क्स लाइक दिस, तो जी हम जी ब्लेम नहीं कर सकते। जी जहां तक अब दूसरे पॉइंट पे मैं आती हूँ, करण जौहर, तो एक तरह से मैं कहूंगी कि सनी देओल ने वहां बैठ के करण जौहर को भी ट्रोल किया, क्योंकि करण जौहर भी खुद ये सवाल पूछा था कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा कलेक्शन जो है वो ऑर्गेनिक है, तो क्या आपके मुताबिक हम क्या अपने कलेक्शंस को इन्फ्लेट करते हैं, क्या हम झूठे कलेक्शन दिखाते हैं? जी तो सनी देओल ने इसमें डिनाई नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सनी देओल ने इसमें ना नहीं कहा, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपके कलेक्शन तो सच है। सनी देओल ने सिंपली कहा कि सोसाइटी इज मूविंग दैट वे, मतलब जी सब वही कर रहे हैं आजकल। जी एंड सनी देओल बीइंग अ वेरी, मतलब ऐसा जाना जाता है कि वो एथिकल पर्सन है, और इस तरह के अपने कलेक्शंस को इन्फ्लेट नहीं करके दिखाते हैं। उनको फिल्मों के जो जब रहे हैं वो रहे हैं, तभी तो उनको 20 साल लग गए दूसरे हिट देने में, 2002 से लेके 2022, मतलब 20 साल लग गए जी उन गदर 1 के बाद गदर 2 की दूसरी हिट देने में। वो चाहते जी तो बीच में अपने किसी फिल्म का कलेक्शन झूठा दिखा सकते थे, जी जो उन्होंने नहीं किया। तो जी ये एक तरह से करण जौहर के ही शो पे बैठ के करण जौहर को ही उन्होंने इस तरह से ट्रोल किया। जी एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान करण जौहर दोनों के बारे में जो भी उनके दिल में बात की वो उन्होंने लिखी। जी मैम तो काफी, मुझे तो ये एपिसोड काफी अच्छा लगा, जी और एक जो गुड एपिसोड की फीलिंग आती है वो आई। फिलहाल के साथ हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। अनुपमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप फिर हमसे जुड़ेंगी इस उम्मीद के साथ। अभी फिलहाल हम अपने इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। फिर जुड़ेंगे हम आपसे किसी और बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा, उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।